नमो अध्यायानम् नमो लोये सहसाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है ग्रंथादिराज श्री समयसार जी। और समयसार जी ग्रंथ में गाथा नंबर 6 का स्वाध्याय हम कर रहे थे। मैं गाथा पाठ करूंगा, उसके बाद इसका स्वाध्याय शुरू करेंगे। गाथा 6 पेज नंबर 15। न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सोदुसोचैव नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक गायक भाव है इस रीति शुद्ध कहाय अरुजो ज्ञात वो तो वो ही है। पेज नंबर 16 पे भावार्थ। भावार्थ से हमें चर्चा शुरू करनी है। भावार्थ से ऊपर जो टीकार्थ चल रहा था, टीका, तो टीका में एक शब्द आया है ना, एक दो तीन चार पांच, 5वें नंबर की लाइन पे कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है ना। मिल गई सबको। कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। तो यहाँ अनन्यत्व का मतलब क्या है? अनन्यत्व तो माने पना, और अन्य अन्य अनन्य पद माने नहीं होता। है क्या? अनन्य मतलब कि एक साथ उससे जुड़ा हुआ। अन्य अन्य नहीं। हाँ अन्य हाँ, अन्य मतलब अनन्यत। नहीं। हाँ नहीं है अन्य अन्य जो ऐसे। हाँ, अनन्यत माने अलग अलग नहीं होना, एक ही होना, जो एक ही है। ज्ञायक और ज्ञान अलग अलग नहीं है, ज्ञायक और ज्ञान एक ही है। ज्ञायक माने आत्मा, और उस आत्मा का जो ज्ञान नामक गुण है, तो वह ज्ञान नामक गुण भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा नहीं है। वे दोनों कैसे हैं? अनन्यत्व एक ही है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह स्वपर प्रकाशन की,
स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से वही कर्म है, वही कर्ता है। षटकारक पढ़े थे, याद है? षटकारक शक्तियों में कर्ता कर्म करण सब क्या है, वो एक ही है ना, भिन्न भिन्न नहीं है। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि कर्ता और कर्म, आत्मा और ज्ञान, कर्ता है आत्मा और ज्ञान आत्मा का कर्म है, वे दोनों भिन्न नहीं होने से एक ही है। जैसे दर्पण और दर्पण में झलकाने की शक्ति, तो दर्पण और दर्पण में जो झलकाने की शक्ति है वो दो ना होकर एक ही है। ज्ञान और ज्ञेयाकार जो प्रकट हुआ ना अंतर ज्ञान में, ज्ञानाकार में ज्ञेयाकार रूप होना, वो दोनों कहते हैं एक ही है। अब ये ज्ञानाकार ज्ञेयाकार आगे गाथाओं में आएंगे और विशेष खुलेंगे उनको। अभी यहाँ पे बस इतनी सी बात समझो कि दर्पण और दर्पण में जो झलकाने की शक्ति है वो दोनों कैसी है, भिन्न नहीं होने से अनन्य तो एक ही है। ठीक है ना? ये बात स्वयं जानने वाला है, आत्मा स्वयं जानने वाला है या जानने वाला ही आत्मा है, ऐसा। इसलिए स्वयं कर्ता और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। ठीक है? जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को अपने ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी ही प्रकार ज्ञायक समझना चाहिए। ठीक। अब हम भावार्थ पढ़ते हैं। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। पर द्रव्य के संयोग से आती है अर्थात कैसे आती है? तो पर द्रव्य आकर मुझ द्रव्य में, ज्ञायक द्रव्य में, चेतन द्रव्य में मिल जाता है, ऐसा नहीं है। अथवा मैं जाकर पर द्रव्य में मिल जाता हूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे संयोग कहने का तात्पर्य क्या है? अपन स्वाध्याय है ना, हमने पहले स्वाध्याय किया है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे संयोग होने का तात्पर्य है ये आत्मा अपना खुद का दुख मानना। जो उपयोग है, उस उपयोग का बहिर्मुख होना, ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग का बहिर्मुख होना, अर्थात अज्ञानता, मिथ्यात्व, इसको कहते हैं संयोग। अभी जैसे जड़ और चेतन का जो संयोग होकर ये पर्याय मुझे प्राप्त हुई, तो जब तक इसका वियोग नहीं होगा तब तक मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा, सुख नहीं होगा, है ना? ऐसा ही है ना, क्योंकि संयोग हुआ है मुझे इसके साथ। अगर ऐसा होता तो अनंत सुख प्राप्त करने वाले अरिहंतों का क्या होता, है ना? क्योंकि देखा जाए तो द्रव्य कर्म और नो कर्म, है ना, और तीन शरीर तो उनके पास एज इट इज बने हुए हैं। बने हुए हैं या नहीं बने हुए? तीन शरीर बने ना। द्रव्य जो भार का शरीर है, उदारिक, कारमण और तेजस, तीनों शरीर है ना अरियंतों के पास। कारमण शरीर है या नहीं है अरियंतों के पास? है ना, घातिया अघातिया कर्मों का कारमण शरीर मौजूद है, और बाहरी शरीर भी मौजूद है ना। और संयोग की अपेक्षा से दोनों प्रकार के संयोग बने हुए हैं, तो भी वे कैसे हैं? दुखी नहीं है। अशुद्धता तो नहीं कहलाती, शुद्ध है वो तो। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। अरियंतों को क्या कहोगे? अशुद्ध। अशुद्ध कैसे हैं? वे तो परम शुद्ध है। ठीक है ना? तो क्यों है परम शुद्ध? तो संयोगता कहने का मतलब जो ज्ञान और दर्शन उपयोग, आत्मा का जो उपयोग है, वो जो पर में स्थित हो रहा है, अथवा अपने सुख दुख का कारण वह जो पर को मान रहा है, अथवा जो एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि है, अथवा मिथ्यात्व, है ना, उसको कहेंगे संयोग। तो क्या कहेंगे? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। जब ये चेतना, ये आत्मा, ये चैतन्य तत्व पर द्रव्य का संयोग करता है, पर द्रव्य का संयोग करता है अर्थात अपने अस्तित्व को, अपने होने को, अपने सुख को पर से मानता है। पकड़ में बात? उसको कहते हैं पर का संयोग। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। कोई चेतना तो जड़ रूप हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अथवा कोई जड़ चेतन रूप हो जाता है, ऐसा नहीं होता, है ना। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। अब वो निमित्त से कहने का तात्पर्य क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बस इतना, कितना कि देखो, जगत का जो कार्य होता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप होकर जो पर्याय बनती है उस रूप होता हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है, होता नहीं है। दो बातें समझना।
एक है दिखाई देना और एक है होना। दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन की दो पटरियां जब बहुत दूर चली जाती हैं तो आपस में मिलकर एक हो जाती है ना? नहीं हो जाती? एक नहीं हो जाती? दिखाई हाँ। देती है। दिखाई देना और होना, अंतर है ना? जब आसमान में, आकाश में प्लेन, हवाई जहाज उड़ता है तो छोटा इतना सा होता है, छोटा सा होता है ना। दिखाई देता है, होता नहीं है। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो पेड़ दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं दौड़ते पेड़? दौड़ते हैं ना? या हम दौड़ रहे होते हैं? समझे नहीं समझे? समझे नहीं बात को? हाँ, ऐसा है, बस इतनी सी बात है। वो क्या कहते हैं हम ये कि भी ले सकते हैं दिखाई। ना कि इसमें हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं ना, हल्दी और चूना मिला के जैसे वो लाल रंग नजर आता है, लेकिन हाँ, नजर पास आता है। पर स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पे उनके दोनों के परमाणु भिन्न भिन्न ही है, हाँ, परंतु वो उन तो है दोनों का ही। मिलाप एक रेड ये तो कलर को लेकिन प्रोड्यूस बहुत ही करता हुआ नजर सूक्ष्म आता है। एग्जाम्पल हो गया ना, यहाँ तो स्थूल एग्जाम्पल दिए भैया ने वाला। हाँ, हाँ, दिखाई थोड़ा देना या स्थूलता होना, से, ये तो थोड़ा सा समझाने की स्थूलता से समझा अपेक्षा रहा है। हूँ। हाँ, ऐसे तो स्थूलता से फिर वो समझा वाले रहा हूँ। एग्जाम्पल समझ भी रहा हूँ। है, पानी और दूध। हाँ, वो तो पानी और सारे दूध का भी एग्जाम्पल है, पानी एग्जाम्पल है दूध है, तो। शक्कर दूध के है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने जो ये पकड़ा है वाला बात भी को ठीक है बिल्कुल ना ये सही। तो। हाँ, हाँ, सही पकड़ा है आपने, जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। और आपने बात को बिल्कुल सही समझा है। अभी है ना, आगे चले इस बात में। तो क्या कहना है कि दिखाई देना और होना, इसी प्रकार से जगत में जो परिणमन होता है वो कैसा है? वो छह द्रव्यों का स्वतंत्र होता है, परंतु कैसा नजर आता है? मिला जुला हुआ नजर आता है, एक का कार्य दूसरा करता हुआ नजर आता है। जैसे ट्रेन में बैठने पर पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो ज्ञान है, अंतर में जो ज्ञान है, आंखें तो क्या देखती हैं? पेड़ दौड़ रहा है। और दिमाग या ज्ञान क्या जानता है? कि हम दौड़ रहे हैं, पेड़ तो अपनी जगह पे स्थिर है। ऐसे ही ज्ञानी जानता है, क्या जानता है? कि होता जगत स्वयं परिणाम। परिणाम अर्थात परिणमन। परिणमन, परिणाम अर्थात परिणमन। होता जगत स्वयं परिणाम। मैं करता जग का क्या काम, ये ज्ञानी जानते हैं। और अज्ञानी क्या जानते हैं? कि मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, अथवा मैं करता हूं तो हुआ, और मैं नहीं करूंगा तो नहीं होने वाला। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अंतर समझ में आया ना? तो अज्ञानी अब कहता है यहाँ, मैं ही करता जग के काम। मैं ही करता जग के काम, होता जगत मुझ परिणाम। मेरे अनुसार, और जब मेरे अनुसार नहीं होगा तो क्या बन जाऊंगा? हिटलर, अपने हिसाब से चला कर दिखाऊंगा, है ना? क्या कहते हैं उसमें? जो मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, कोई जीव द्रव्य तो जड़ रूप नहीं होता, अथवा जड़ द्रव्य जीव रूप नहीं होता। कोई शक्कर तो दूध रूप होती नहीं है, अथवा दूध तो शक्कर रूप होता नहीं है। मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। मात्र दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंधों में अब अवस्था मलिन हो जाती है। देखो, इस बात को भी ध्यान रखना। जब यहाँ अवस्था कहते हैं ना, अवस्था किसे कहते हैं? अवस्था। गति किसे कहते हैं? गति किसे पर्याय कहते को, हैं? पर्याय को कहते हैं। गति, गति की परिभाषा बोलो पहले। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अच्छा पहले तो जी। ये परिभाषा है ना। हाँ, जीव की अवस्था विशेष को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अवस्था विशेष को गति कहना तात्पर्य क्या है? अवस्था माने जीव की अवस्था है तो कुछ और, पर दिखती कुछ और। तो जिसके निमित्त से व्यवस्था नजर आती है, यानी मनुष्य गति की अपेक्षा से मनुष्य पना नजर आना, तिरंज गति की अपेक्षा से तिरंज पना नजर आना। पकड़ में आ रही बात? पकड़ में नहीं आ रही? नरक गति की अपेक्षा से अवस्था कैसी नजर आना? जीव का नारकी रूप नजर आना, है ना? और पंचम गति की अवस्था से कैसा नजर आना? जैसा है जैसा है वैसा ही नजर आना। ये पंचम गति कहाँ से आई? आई ना पहली दूसरी गाथा में, आई ना पंचम गति, है ना? हाँ। तो ऐसे ही क्या कहा कि मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था, अवस्था अर्थात पर्याय, अवस्था अर्थात पर्याय जो कि संयोग से नजर आती है, संयोग से नजर आती है, वो मलिन हो जाती है। मलिन हो जाती है मतलब संयोगी दिखती है, जैसी नहीं है वैसी नजर आती है।
द्रव्य दृष्टि से तो, द्रव्य दृष्टि से तो अर्थात स्वभाव से तो, जब हम कहते हैं ना द्रव्य दृष्टि, तो द्रव्य कैसा है, जैसा है वैसा है, वो तो मात्र वो ही है, द्रव्य तो द्रव्य ही है। और उसकी दृष्टि करना दैट मीन्स उसके स्वभाव की दृष्टि करना, ठीक है ना। तो द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय यानी कि अवस्था, देखो आ गया ना, पर्याय को ब्रैकेट में क्या लिखा, अवस्था। ध्यान से पढ़ रहे हो सब, नहीं पढ़ रहे हो, है ना, हाँ अवस्था। दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देती है, उसमें क्या बात है। आंखों से देखा जाए तो पेड़ तो दौड़ते हुए ही नजर आते हैं, आकाश में जहाज तो छोटा ही नजर आता है, ट्रेन की पटरियां तो आपस में मिली हुई ही नजर आती है। दूर से देखा तो, वो बचपन में हम जोक सुनाते थे ना, जो दूर से देखा तो ऐसा हो रहा था, और नजदीक जाके देखा तो, है, सुना है नहीं सुना, बचपन में बहुत सुनते, बहुत सुनाते थे कि वो पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे, है। ऐसे दूर से देखा तो क्या हो रहा था, कि छह द्रव्यों का परिणमन एक रूप होता हुआ नजर आ रहा था, और पास जाके देखा आहा तो स्वतंत्र हो रहा था। कुछ समझ में ही मत नहीं समझ, हाँ। जब जीव को दूर से देखा तो कैसा नजर आ रहा था, दुखी नजर आ रहा था। ओहो, उसके स्वभाव के नजदीक जाके देखा तो कैसा नजर आ रहा था, ओहो वो तो निरपेक्ष, वो तो बस वो ही है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, है ना। अनजाने में कितनी चीजें हम सही कहते थे बचपन में, मालूम ही नहीं था कि जब वस्तु को दूर से देखी जाता है, दूर से देखा जाता है तो कैसी होती है, और जब उसको स्वभाव नजदीक से देखते हैं तो उसका सही रूप भाषित होता है ना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि वो पर्याय अवस्था से देखना दैट मीन्स दूर से देखना। अभी इसमें समय सार में गाथा आएगी, उसमें धोबी का उदाहरण देंगे, उस धोबी के उदाहरण में आएगी वो बात, स्वभाव से नजदीक जाकर नहीं देखा, स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर तो वह चादर मेरी नहीं है, ऐसा उदाहरण आएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ कहते हैं पर्याय दृष्टि से देखना मतलब वस्तु को, द्रव्य को कैसा देखना, दूर से देखना। अब दूर से तो वस्तु अजीबोगरीब ही दिखेगी, ठीक ऐसा। तो पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायक तत्व मात्र है, मात्र जानना ही है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा भाव ही है, और उसकी अवस्था यानी कि उस आत्मा की पर्याय उद्गल कर्म के निमित्त से मिली हुई होने से रागादि रूप मलिन है, रागादि रूप मलिन है, मलिन है या मलिन दिखाई देती है। हाँ, क्योंकि हम दूर से देख रहे हैं ना, इसलिए दिखाई देती है। या सभा में बैठे ना स्टेज पे, तो कलाकार जो कला कार्य कर रहा है, दूर से देखने पर पुरुष भी स्त्री नजर आता है, क्रोधी नजर आता है। और स्टेज के पीछे स्वभाव पास नजदीक जाकर देखने पर, अरे जिसको मैं स्त्री समझ रहा था वह तो पुरुष है, अथवा जिसको मैं स्टेज पे लाल पीला नीला देख रहा था वह कैसा है, वह तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही पर्याय की दृष्टि से देखने पर वह कैसा नजर आता है, रागादि रूप मलिन है, ऐसा दिखाई देता है, वह पर्याय है, ठीक है ना। वह कैसी है, वो क्या है, पर्याय है ना। जब तुम जीव को कैसा देखते हो, पापी, तो किससे देखते हो, पर्याय पर्याय से देखते दृष्टि, हो। और जब जब तुम स्वयं को पापी देखते हो तो कैसे देखते हो, दुखी देखते हो स्वयं विपर्याय को। दृष्टि। हे भगवान भगवान, मैं तो बहुत दुखी हूँ, दुखी हो, दूर से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, दूर से। अब मेरा क्या होगा, क्या होगा भैया, दूर से देख रहे हो, दूर से, दूर से देखने पर तो ऐसा ही भाव आएगा, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, अथवा मेरे दुख का कारण फला है, हे भगवान मैं तो सही हूँ, इन्हें सुधार दो। किन्हें? किन्हें सुधार दो भैया, जिसके सुधरने पर मुझे सुख होगा। दूर से देखने पर ऐसा ही होता है, और स्वभाव नजदीक जाकर देखने पर भाषित होगा कि ऐसा नहीं है ना। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायक तत्व तो ज्ञायक तत्व ही है। समझे नहीं समझे, ज्ञायक तत्व तो कैसा है, ज्ञायक तत्व ही है। नजदीक से देखेंगे, नजदीक से, नजदीक से देखने पर कैसा है, ज्ञायक तत्व ही है ना। वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ,
वह कहीं जड़ रूप नहीं होता, अथवा 8 कर्म और 8 कर्मों के उदय रूप नहीं होता, है ना। जब ये ना जड़त्व नहीं हुआ, तो यहाँ ये भाव समझा रहे कि ना 8 कर्म रूप हुआ और ना 8 कर्मों का जो उदय है उस रूप हुआ, ना तो कषाय रूप हुआ और ना ही कषाय का जो उदय है उस रूप हुआ। यह द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके अर्थात स्वभाव को प्रधान करके। और यहाँ की बात नहीं है, हम पूरे लोक में हर वस्तु को स्वभाव से ही देखना पसंद करते हैं, और स्वभाव से नहीं देखने पर कितने दुखी हो जाएंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या? देखो, ठग को जो लोग, ठग ठग होता ठग, ठग, हाँ हाँ, उसको यदि तुमने स्वभाव से नहीं देखा तो क्या होगा? क्या होगा? दुखी होगे या नहीं? दुख नुकसान को प्राप्त वाला होगे या होगा। नहीं होगे? है ना। और जो ठग को स्वभाव से जान जाते हैं, जान जाते हैं, फिर क्या होता है उनको? वो फिर दुख को प्राप्त होते या नहीं होते? वे दुख को प्राप्त होते नहीं है। आई बात समझ में? जगत में अगर तुम ये मान लो कि तुम ट्रेन में बैठे हो और पेड़ दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? समझे नहीं समझे? हाँ, बड़े भैया बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सबने यही मान लिया तो स्वभाव से देखना हम चाहते हैं, प्रसन्न होते हैं ना स्वभाव से। अपने अपने पतियों के स्वभाव तुम जानती होंगी सब, इसलिए सुखी हो। जब भूल जाती है उनका स्वभाव, तब क्या होता है? तो जिसका जन्म होता है ना उसका नाम दुख है। स्वभाव जानने के क्या मिलता है, क्या आती है अंतर में? अंतर में साता उत्पन्न होती है। अरे इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। नहीं समझे? क्या नहीं समझे? गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ, गलत कह रहा हूं तो बता देना भैया। स्वभाव से जब वस्तु को जाना जाता है, यानी नजदीक से जाना जाता है, तो ये सुख का ही कारण बनती है लोक में भी। तो धर्म में कोई अलग बात थोड़ी है, वहां पे भी स्वभाव से द्रव्य को जानने वाला सुखी होता है। और जो द्रव्य को स्वभाव से नहीं जानते वे कैसे हैं? वे संसार में भटकते हैं, दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे वो यही कहा कि यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके अर्थात स्वभाव को प्रदान करके, ठीक कहा है। तो प्रमत अप्रमत के भेद हैं, वे पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय मात्र है। आहा, शुद्ध अशुद्ध तो पर्याय है, वस्तु नहीं है। अशुद्धता की अपेक्षा से वस्तु को शुद्ध कहना, ये तो पर्याय का खेल है। वस्तु में कोई शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं है। वह कैसी है? वो तो बस वो ही है। ठीक है ना। प्रमत्त कहना, अप्रमत्त कहना, ये तो वस्तु को दूर से देखने के कारण है। स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर तो हमें मालूम है कि वह वस्तु कैसी है। न प्रमत्त है, ना ही अप्रमत्त है, अर्थात ना ही शुद्ध है ना ही अशुद्ध है। वह तो बस वह ही है। ठीक है ना। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे पर द्रव्य के संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, यानी कि स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर, स्वभाव से देखने पर, तो ये जो अशुद्धता है वह कैसी हो जाती है? गौण हो जाती है। और व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। अशुद्धता कैसी है? मतलब यहाँ अशुद्धता द्रव्य दृष्टि से देखने पर कैसी है? गौण है, अर्थात दिखाई नहीं देती, है ही नहीं, ये समझो। और कैसी है? व्यवहार है। व्यवहार है दैट मीन झूठी है। और क्या है? अभूतार्थ है, सच नहीं है। जीव रूप नहीं है, अभूतार्थ। भूत का एक अर्थ जीव भी होता है ना। भूतानुकंपा, तत्वार्थ भूतानुकंपा, सूत्र में आया था, तत्वार सूत्र आपने में बताया शब्द है था ना तब। भूत। हाँ, भूत, भूत का अर्थ जीव भी होता है। और भूतार्थ यानी कि जीव के भाव रूप नहीं होना, जो जीव का भाव है उस रूप नहीं है, अभूतार्थ है। ठीक। और असत्यार्थ है, सच्ची नहीं है, सच्ची नहीं है। उपचार है। उपचार है मतलब क्या? अब बस ठीक है कह देते हैं। फॉर्मेलिटी। हाँ, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी है, ठीक है कह दिया, उसमें क्या बात होगी। और फॉर्मेलिटी करने वाले भी और जिनके साथ होती है वे भी, दोनों ही जानते हैं कि ये मात्र फॉर्मेलिटी है। क्या? आई बात समझे? जिनके साथ की जाती है वो भी जानते हैं और जो करते हैं वो भी जानते हैं, है ना।
कि आइए आइए आप ही का घर है, कहने वाला भी जानता है कि आपका नहीं है, और सुनने वाला भी जानता है कि मेरा नहीं है ना। ऐसा द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। शुद्ध है मतलब जैसे वस्तु है वैसी ही है। ठीक। अभेद भैया है। आपने बोला हाँ द्रव्य दृष्टि में गौण है ना। हाँ जो हाँ। भी आपने पर्याय दृष्टि बोला है ना, ये हम्म। अशुद्धता, सॉरी, अशुद्धता तो द्रव्य दृष्टि में गौण है। तो लेकिन हाँ। ज्ञान में तो अपने को ये चीज होनी चाहिए ना कि ये पर्याय में अभी मैं अशुद्ध हूँ और मेरे को ये अशुद्ध का भाव करके उपचार फिर पर्याय पता उपचार करनी है। ये उपचार भी उपचार उपचार से ही ज्ञान में रहेगा। उपचार है, हाँ उपचार से रहेगा ज्ञान में। पर्याय का विवेक यानी उपचार। द्रव्य का विवेक अलग है, पर्याय का विवेक अलग है। कैसे, देखो सुनो, बहुत सीधी साधारण सी बात है। बंद कमरे में पति पत्नी से कैसे बात करें, और सबके सामने कैसे बात करें, बोलो भैया, बोलो। नहीं समझे? हाँ समझ अब वो गए जो, वो तो। और जितना भी उससे बात फिर करे बात जैसी भी करने करे, के बाद में तो उपचार रिस्पेक्ट है। भी। उपचार बस, उपचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना। उपचार का भेद है वो, और कोई ज्यादा खास बात नहीं है। और ज्ञानी को पर्याय का विवेक होता है, क्योंकि वो जानता है जो जो अवस्था है उस अवस्था का विवेक भी है उसको, वो कोई बात ही नहीं। स्वयं को जिस स्वभाव को जानना एक अलग बात है। और इसलिए ज्ञानी कैसे होते हैं? सहज होते हैं। सहज होते हैं, है ना। सहज रहते हैं। उसमें अष्टपाहुड़ के शील पाहुड़ में, अब मुझे गाथा याद नहीं आ रही, शील पाहुड़ में शायद गाथा नंबर 10 है शायद, अगर किसी के पास हो तो देखो। अष्टपाहुड़ के शील पाहुड़ में 10वें नंबर की गाथा। तो अभी उसमें, देखो या बाद में भेज दूं? नहीं भेजो मत, आपके पास है तो देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब वो गाथा अच्छे से याद नहीं आ रही तो मैंने रेफरेंस के रूप में बताया। उसमें क्या बात आई है कि ज्ञान, ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान, ज्ञान प्रकट हो गया ना, ज्ञान तो क्या लक्षण है ज्ञानी का? ज्ञान है ज्ञानी का क्या लक्षण है? तो कह रहे ज्ञान का लक्षण सीधा सीधा सा है कि कषाय रहित हो जाना ही ज्ञान का लक्षण है। अब वो कषाय रहित हो जाना ज्ञान का लक्षण है मतलब क्या है? वो सीधा साधारण भाषा में कहे तो ज्ञानी का वीतरागता। ये, हाँ वीतराग वो लक्षण है ज्ञानी, सीधा सीधा। कि जितने जितने अंश में वह ज्ञान के रूप में श्रद्धान प्रकट होगा, उसमें स्थिरता प्रकट होगी, उतनी उतनी उसको वीतरागता प्रकट होगी। और वीतरागता प्रकट होगी तो जितनी वीतरागता प्रकट होगी उतना पर्याय का विवेक प्रकट होगा, बस इतनी सी बात। मिथ्या दृष्टि पर्याय का विवेक करता हुआ नजर भी आवे तो भी उसको पर्याय का विवेक नहीं है। क्या कहा? आई बात समझ में? और ज्ञानी पर्याय का विवेक करते हुए नजर नहीं भी आते तो भी उन्हें पर्याय का सहज विवेक वर्तता है। क्या? क्या कहते हैं कि विवेक क्या है? स्वभाव को जानना ही विवेक है। और कैसा जानना? कि श्रद्धा पूर्वक, प्रतीति पूर्वक, अनुभूति पूर्वक जानना। समझे नहीं समझे, वो उसका विवेक है। बाकी तो सहजता से जो परिणमन है उसको सहज स्वीकृति से चलता है। ठीक है ना। उसमें कोई बात ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उपचार है, और द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि यानी कि स्वभाव दृष्टि से शुद्ध है। अभेद है, निश्चय है, ऐसा ही है। अभेद है माने इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। देखो एक बात कहते हैं, लोक में क्या कहते हैं, अपना भेद किसी को नहीं देना चाहिए। तो क्या भेद नहीं देना चाहिए? मैंने अपनी बात अपने तक रखनी चाहिए, दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। और यहाँ द्रव्य कैसा है? अभेद है। अभेद है मतलब इसका कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूसरे से हो। समझे नहीं समझे? अमान्य नहीं, कोई भेद नहीं, एकदम निश्चल। कैसा? जैसा है वैसा ही है, प्रकट, बिल्कुल प्रकट। तो क्या कहते हैं? अभेद। निश्चय, भूतार्थ यानी कि जीव रूप ही भाव है उसका, सत्य है, न्याय है ना। भूतार्थ, सत्यार्थ, परमार्थ, ये सब एकार्थवाची है। ये सब एकार्थवाची है। कोई भूतार्थ का अर्थ अलग हो जावे, सत्यार्थ का अर्थ अलग हो जावे, परमार्थ का अर्थ अलग हो जावे, निश्चय का अर्थ अलग हो जावे, ऐसा नहीं। कैसे है? एकार्थवाची। कंफ्यूज नहीं होना। कहीं भूतार्थ कहेंगे, कहीं निश्चय कहेंगे, कहीं सत्यार्थ कहेंगे, कहीं ही भी कहेंगे। कोई कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, ज्ञाता ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए वह प्रमत अप्रमत भी नहीं है। ज्ञायक नाम भी उसे
ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। जानने वाला है ना वो, जानने वाला है, उसके जानने वाले की सिद्धि पर को जानने के कारण होती है, इस अपेक्षा से उसको ज्ञायक ऐसा नाम पड़ता है। क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। अनुभव होता है दैट मीन्स जानने में आता है। अनुभव होता है का मतलब अगर यहाँ पे वैसा अनुभव लगाओगे ना तो एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? जैसे केवली परद्रव्य को जानेंगे तो परद्रव्य का अनुभव कर रहे परद्रव्य रूप, ऐसा नहीं। नरक को जानेंगे तो नरक का अनुभव कर रहे, कषाय को जानेंगे तो कषाय का अनुभव कर रहे, ऐसा नहीं। यहाँ अनुभव का अर्थ मात्र जानने के आधार से है। मिथ्या दृष्टि के साथ ये ज्ञानता है कि वो जैसा जानता है वैसा ही मानता है, उसके उस मानने को अनुभव कहते हैं। और केवली जैसा जानते हैं वैसा ही मानते हैं, उनके उस मानने को अनुभव कहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ। तो कैसे कहते हैं? क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, अर्थात ज्ञान उसको वैसा ही जानता है। स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्र जानेगा, है ना। ज्ञेय जिस रूप झल और स्वतंत्र रूप नहीं झलकेगा तो स्वतंत्र रूप जानेगा भी नहीं। और वो ज्ञान ज्ञेय जो ज्ञान में झलकेगा, ज्ञान में झलकने का मतलब ऐसा नहीं कि सामने कोई वस्तु आएगी और फिर झलकेगी। ज्ञान में सामर्थ्य है जानने की, ज्ञान में सामर्थ्य है जानने की, है ना। जैसे अभी तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी आंखों के सामने नहीं बैठे, पर तुम उन्हें जानते हो या नहीं जानते? जानते हो ना, क्योंकि वो तो तुमको एक बार देख चुके हो, इस अपेक्षा से जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान की सामर्थ्य कैसी है कि जिनको नहीं भी देखा उनको भी जानता है। अब नहीं देखा की अपेक्षा है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसने देखा नहीं है ना। जैसा देखा है वैसा ही जानता। अनुभव माने जानना, यहाँ पे अनुभव का अर्थ जानने से अर्थात। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, जानने पर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। जैसे आंखें गंदगी को गंदगी रूप जानती है, अनुभवती है, तो भी आंखें गंदी होती नहीं है। समझ में आया इतनी? समझ में पकड़ में है ना? पकड़ में है ना। ऐसे ही क्या कहा कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यानी उस जानने वाले का अनुभव करने के कारण ज्ञेय के अनुभव में भी ज्ञेय का अनुभव ना करने पर वो जानने वाले रूप होने के कारण ही वह ज्ञायक ही रहता है, जानने वाला ही रहता है। जानने के कारण उस द्रव्य रूप होता नहीं है। जैसे दर्पण है ना, दर्पण अन्य वस्तु को जानने पर उसका जानने वाला ही रहता है, झलकाने वाला ही रहता है। कोई उस द्रव्य रूप हो जावे ऐसा नहीं है ना। ऐसा यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। जानने रूप क्रिया का जो करता है वह स्वयं ही है। समझे? जानने का काम कौन करता है? कौन करता है जानने का काम? गूगल। गूगल सब जानता है। गायक। गायक। गायक जानता है। अच्छा, गायक का नाम बदल के, गूगल का नाम बदल के गायक कर दो, क्यों? तो लोग को जानता है ना। अरे आत्मा है ना, सब जानता है ना। हाँ, वो जानता है, अपना ज्ञान ही जानता है। जानता है और जानने का कार्य करता है। तो जानने वाला मैं, और उस जानने से जो करने का, जानने का काम करने वाला भी मैं, तो करता भी मैं और कर्म भी मैं, इस अपेक्षा से। तो अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, मैं ही हूं। और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है ना। जिसे जानना मैंने जिसे जाना वह भी मैं ही हूं, अर्थात ज्ञेय की बात नहीं है जिस ज्ञेय को जाना, कि जिसके माध्यम से उस ज्ञेय को जाना, ज्ञान के माध्यम से जाना था ना, तो ज्ञान में जाना और ज्ञान को ही जाना, अन्य किसी चीज को नहीं जाना वहां पे, उस अपेक्षा से। ऐसा एक ज्ञायक तत्व, ज्ञायकपना मात्र स्वयं शुद्ध है। वह यह शुद्ध नय का विषय है। शुद्ध नय का विषय अर्थात स्वभाव का विषय है। शुद्ध नय का विषय अर्थात वस्तु का विषय है, स्वभाव का विषय, ऐसी है वस्तु तो। अन्य जो पर संयोग जनित भेद है, अन्य जो पर के संयोगों से बन रही है अवस्था, वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय अर्थात मतलब
6 द्रव्य मिलकर एक अवस्था प्रकट कर रहे हैं, है ना, और सभी द्रव्य अपना ही अपना कार्य कर रहे हैं, और वे द्रव्य 6 द्रव्य जो 6 प्रकार के अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, वे किसी एक द्रव्य का ही कार्य नजर आ रहा है, उस अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, अशुद्ध द्रव्य मैंने द्रव्य अशुद्ध होता है या नहीं होता, पहले तो ये सिद्धि करी कि द्रव्य तो अशुद्ध होता ही नहीं, वो तो वही है, वो तो वही है। तो भी द्रव्य में जो अशुद्धता नजर आती है, तो वो जो अशुद्धता नजर आई और नजर आने पर उस अशुद्धता को कहना अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, समझ में आई बात, मानना नहीं, कहना, कहना है ना, कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है बोलो। बच्चा तो यही समझता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, पापा देखो पेड़ दौड़ रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं, बच्चा तो यही कहता है। फिर उसे समझाना पड़ता है, कैसे समझाओगे कि बेटा पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, है ना। और फिर वो विचार विचार करता है, विचार करता है कि हम दौड़ रहे हैं या पेड़ दौड़ रहे हैं। आई बात समझ में, नहीं समझ, मैं छोटा था ना, पिक्चर देखता था, तो पिक्चर में जब विलेन मर जाता था, तो मैं ये सोचता था कि ये इस पिक्चर में तो मर गया, ये अगली पिक्चर में कैसे आया, ये तो वहां मर गया था। तो फिर मुझे मुझे लगा कि इसने मरने से पहले ये पिक्चर बनाई होगी। लेकिन इत्तेफाकन वो उस पिक्चर में भी मर गया। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, ये एक व्यक्ति 2 पिक्चरों में अलग अलग 2 बार कैसे मर सकता है। समझे नहीं समझे, पूछा नहीं मैंने किसी ने, खुद ही सोचता था मैं कि वो उसमें भी मर गया, वो उसमें भी मर गया, कैसे मर गया। फिर मुझे लगा वो हो सकता है उसका डुप्लीकेट हो, देखो खुद ही आंसर दे रहा हूँ मैं। लेकिन जब मुझे समझ में आया, बहुत देर बाद समझ में आया कि यार ये तो पिक्चर है, कुछ बात समझे नहीं। ऐसे अज्ञानी को नजर आता है ये सब संसार है, सत्ता है, सच है, सच है, ऐसे दिखता है, ऐसी कल्पना करता है, नई नई कल्पनाएं करता है, स्वयं से ही कल्पना करता है, स्वयं से ही उत्तर देता है, स्वयं के ही उत्तर को सत्य जानता है, परंतु वे सारे उत्तर कैसे हैं? निरर्थक हैं, अन्य मतियों के, अन्य मतावलंबियों के मत जैसे। स्वयं से ही वस्तु को देखकर, स्वयं से ही कल्पना करके स्वयं से उसका उत्तर देते हैं और उसे सच जानते हैं, सच जानते हैं। लेकिन ज्ञानी, ज्ञानी नहीं जानते, उनको जब वो ज्ञान का विकास होता है तो वस्तु का स्वरूप झलकता है, समझ में आता है, और ज्ञान में क्या होता है, वो निराकरण हो जाता है, उस प्रश्न का, उस शंका का निराकरण हो जाता है, जो कि आनंद का कारण बनती है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो स्वयं से ही कल्पना करके स्वयं से ही, लेकिन जब ज्ञान का विकास होता है तो उसका उत्तर भी मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे है, वस्तु को नहीं जानने वाला तो वस्तु के विषय में कोई भी कल्पना करेगा, वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय को सत्य सत्य जानेगा। परंतु जिसने वस्तु के स्वभाव को जाना है, वस्तु के नजदीक जाकर, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के भेद को पहचानता है। पकड़ में आई बात, पकड़ में आई बात, हाँ। खिचड़ी में दाल अलग और चावल अलग होते हैं नहीं होते हैं, फिर एक बन जाती है खिचड़ी। बन जाती है ना, हाँ, एक नहीं होती है, अलग अलग ही होती है। विषय है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है, मैंने वह भी पर्याय की ही बात है, इसलिए व्यवहार में ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। यहाँ ये भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्यादवाद रूप है, यानी वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, दोनों ही नयों के आधार से वस्तु स्वरूप को समझाने की चेष्टा करता है, समझाता है ना। तो जहां जानना चाहिए कि जिन मत का कथन कैसा है, वह स्यादवाद रूप है। स्यादवाद रूप है मतलब जैसे द्रव्य का तो विवेक है ही, पर्याय का भी विवेक है। जैसे द्रव्य की तो खबर है ही, पर्याय की भी खबर है, पकड़ में मत, जिसको अपरिणामी द्रव्य की भी खबर है और परिणामी स्वभाव की भी खबर है, यानी उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीनों को जानता है, तीनों को जानता है। जो तीनों को जानेगा तो तीनों की अपेक्षाओं से बात करेगा, और तीनों की अपेक्षाओं से बात करने वाला स्यादवाद रूप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए। है ना, अभी अपने प्रश्न पूछा था दीदी, उसका उत्तर है ये। इसलिए अशुद्ध नय को, अशुद्ध नय को एक बार मैंने भी कक्षा में प्रश्न वो ग्रुप पे डाला था कि जो व्यवहार नय है उसको असत्यार्थ कहते हैं, तो जिनवाणी का एक अंग असत्य कैसे हो सकता है, एक प्रश्न था ना उसमें।
हाँ, उसका उत्तर देखो क्या लिखा है। इसलिए क्यों? क्योंकि स्यादवाद रूप है, पर्याय का भी विवेक है। वह कोई पर्याय झूठी है, कल्पना है, ऐसा नहीं। विष्णु की नींद के समान ही जगत है, ऐसा नहीं है। जगत झूठा है, पर कैसे, किस अपेक्षा से झूठा है? जितना झूठा है उतना ही सच्चे सत्य भी है। समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि विष्णु सो रहे हैं और उनके स्वप्न में ये जगत चल रहा है और जगत कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जीव दुखी है, ये भी सत्य है, और दुख उसका स्वभाव नहीं है, ये भी सत्य है। पकड़ में ये बात। कर्म जीव को नहीं बांधते हैं, यह भी सत्य है, और जीव कर्मों से बंधकर चार गतियों में परिभ्रमण करता है, यह भी सत्य है। ठीक है, कल्पना नहीं है। जीव भ्रम स्वरूप है, यह भी सत्य है, और भ्रम स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है, यह भी सत्य है। पकड़ में लगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, यह भी सत्य है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बनकर, जीव द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बनकर दुखी होता है, बंधता है, बंधन को प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। तो क्या कहते हैं? इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, असत्यार्थ नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना? आग लग जाए तो बुझाने के लिए कौन सा पानी यूज करोगे? आग लग जावे और आग बुझानी है, तो आग को बुझाने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करोगे? नहाने का पानी इस्तेमाल करोगे, पीने का पानी इस्तेमाल करोगे, कपड़े धोने का पानी इस्तेमाल करोगे, कोई भी पौधे सींचने का पानी इस्तेमाल करोगे, या पानी का या पानी इस्तेमाल करोगे? पानी। है ना? तो समय बात समझ में आई नहीं कि पानी तो मात्र पानी ही है, तो भी नहाने का पानी भिन्न है और पीने का पानी भिन्न। क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं? है ना? भिन्न है ना? पानी तो पानी है, तो भी पानी में दो प्रकार की भिन्नताएं हैं। बोलो भैया, तुम्हारे घर पे मेहमान आवे और नहाने का पानी उसे पिला दो, और फिर उसको ये ज्ञान दो कि पानी तो स्वभाव के नजदीक जाकर देखो तो पानी तो मात्र पानी ही है। बोलो भैया, अगली बार आएगा तुम्हारे घर? आएगा अगली बार तुम्हारे घर? ये वाली लाइन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई, क्योंकि हाँ ये वाला, इसीलिए अशुद्ध को, अशुद्ध हाँ। नए को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, तो यहाँ अरे पे सर्वथा वर्ड आ गया। हाँ, समझा अगर रहा हूँ ना। सर्वथा, सर्वथा, सर्वथा नहीं माना जाएगा मतलब ही समझा रहा हूँ। मतलब अगर सर्वथा, असत्यार्थ माना जाए ना, हाँ, असत्यार्थ है ना, किसकी अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से, है ना? और असत्यार्थ तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आग बुझाने के समय आप ये भेद मत कर देना, अरे भैया नहाने का पानी लाओ, पीने का मत लाओ। ये भेद मत, इस भेद में मत पड़ जाना। क्या कहा? आग बुझाते समय, लेकिन पानी पीते समय अथवा पिलाते समय तो ये भेद करना कि कौन सा पीने योग्य है, कौन सा पीने योग्य नहीं है। अब कहाँ किस अवस्था में किसका उपयोग करना है, इतना ज्ञान, इतना विवेक होगा नहीं होगा, उसकी बात कर रहे हैं। कि स्वभाव का आनंद लेना हो, संसार से छूटना हो, जगत में से निकलना हो, और पर की दृष्टि ना करनी हो, तो किसका आश्रय लेना? शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का आश्रय लेना। और स्वरूप में टिका ना जाए, स्वभाव में स्थिर ना रहा जाए, है ना? संसार से निकलने में अभी वक्त हो, बाकी हो, तब किसका आश्रय लेना? कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि रखना, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की को भी संभाल करना, उसकी उसको भूलना नहीं, पर्याय का विवेक रखना। सर्वथा सत्यार्थ ही नहीं मत मान लेना। सर्वथा सत्यार्थ करेंगे तो लोग पागल कहेंगे तुमको। आधे पागल तो इसी चक्कर में हुए हुए हैं। क्या? नहीं समझे? हम्म, इसलिए आधे पागल, मेरा कहने का मतलब है निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी, ऐसा, उसको आधा पागल कहता हूं मैं। इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। ठीक है ना? और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, सत्व है मतलब उसकी पर्याय है या उसकी अपेक्षाएं है। उसको एक अपेक्षा से उसका पना भी कह सकते हैं, उसका स्वभाव भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से होती है, और अशुद्ध ने को यहाँ हे कहा है। हे कहा है मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। ग्रहण करने का मतलब होता है श्रद्धा करना, श्रद्धान की अपेक्षा होती है यहाँ पे। समझ में बात?
ग्रहण करने योग्य नहीं है का मतलब होता है श्रद्धान करने योग्य नहीं, आश्रय करने योग्य नहीं है, मतलब वह किसी योग्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस समय उसका आश्रय नहीं करना, श्रद्धान नहीं करना उस अपेक्षा से, क्योंकि अशुद्ध ने का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। ठीक इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध ने का उपदेश प्रधान है। दुख मिटाने के लिए क्या है? शुद्ध ने का उपदेश प्रधान है, प्रमुख है। अशुद्ध ने को असत्यार्थ कहने से यह ना समझा जाए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है, ऐसा नहीं समझा जाए। सर्वथा आकाश के फूल और गधे के सिंह के जरा उसको गायब कर दो, ऐसा नहीं है। असत्यार्थ कहने के पीछे के तात्पर्य को समझना चाहिए, है ना। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, इसमें एक बात और समझो, नीति की एक बात। हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं ना, तो स्वाध्याय करने के कुछ नियम होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार शुद्धियां होती है, चार प्रकार की शुद्धि होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, मैं परम शुद्ध हूँ, शरीर में नहीं, ये भी पुद्गल, शरीर भी पुद्गल। तो शुद्धता अशुद्धता का विचार नहीं करना, विवेक नहीं करना, ये सियादवाद को भी समझा नहीं व्यक्ति, समझा नहीं क्या। स्वाध्याय करते समय अच्छे स्थान पर बैठना चाहिए द्रव्य की शुद्धियों में, ऐसा स्थान जहां बार बार डिस्टर्ब ना हो। जिस ग्रंथ का आप स्वाध्याय करो उसको साज संभाल के रखा जाए, अच्छे फूक लगा के पेज ना पलटा जाए, है ना। तो पेपर पलटना, देखो पेपर नीचे से नहीं पलटना चाहिए कभी भी, ऊपर से पलटना चाहिए, ऊपर से पलटना चाहिए, समझे नहीं समझे, ऊपर से पलटना चाहिए। हाथ अच्छे से धुले हो, वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। जिन वस्त्रों से आप अ, अशुद्ध कार्य करते हो अथवा बिस्तर आदि में सोते हो, उन वस्त्रों को पहनकर शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय में आने से पहले मुंह धोकर आना चाहिए, थोड़ा पानी पीकर आना चाहिए, कुल्ला कर आना चाहिए। क्यों? जब आप हाथ धोते हो, पैर धोते हो, कुल्ला करते हो और आंख धोते हो, तो जो नींद है ना, नींद का प्रकोप वो घट जाता है, समझे नहीं समझे। नींद का प्रकोप आपको सताता है, प्रमाद छूटता है। बंद के पांच हेतु होते हैं, उसमें प्रमाद नाम का एक हेतु होता है। उस प्रमाद का व्यवहारिक भाव क्या है कि जिसको जो यथा योग्य आदर देना चाहिए, उस कार्य को वह यथा योग्य आदर यदि नहीं दिया जावे तो क्या होता है? कार्य बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दूध उबालते समय किस किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए कि दूध बर्तन से बाहर ना गिर जावे, है ना। इस सावधानी को रखते नहीं रखते। इसी प्रकार स्वाध्याय करते समय द्रव्य की शुद्धि, अधिक अंधेरा ना हो, इतना भी तेज प्रकाश ना हो कि आंखें सही तरीके से कार्य ना कर पाए, अथवा कोई ऐसा कार्य आपका अटका ना हो जिसका आपका उपयोग बार बार उस कार्य में भटके, ये सब द्रव्य की शुद्धियां हैं। ऐसे क्षेत्र की शुद्धियां आ गई कि ऐसा स्थान जहाँ शोर ना हो, जहाँ अधिक जीव जंतु ना आते हो, है ना। ऐसा स्थान जो अशुद्ध ना हो, जहाँ अपवित्र वायु अथवा बहुत अधिक सुगंधित वायु का प्रवाह ना बहता हो। नहीं तो उपयोग इंद्रियां है ना, इंद्रियां, उनका काम ही है कि वो विषयों में भटकती है। तो बदबू आएगी तो भी भटकेगी और खुशबू आएगी तो भी भटकेगी, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। अभी तुम स्वाध्याय कर रहे हो, आत्मा की बात चल रही हो, घर में हलवा बन रहा है, आहा खुशबू आ रही है मस्त, हम तो आत्मा में आहा आहा कर रहे हो और आप हलवे की खुशबू लेके आहा आहा कर रहे हो। हमें तो लगा भैया ये तो आत्मा के लिए आहा आहा कर रहा है। को समझ में ही नहीं, खेमचंद मुनिराज की सुनिए ना कथा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करते समय परिणाम निर्मल होते हैं, पुण्य का आश्रय होता है। वहां उस अवस्था में निदान बांधोगे तो क्या होगा? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। तो द्रव्य शुद्धि शुद्धि होनी चाहिए, क्षेत्र शुद्धियां होनी चाहिए, काल की शुद्धियां प्रकाश आदि से संबंधित होनी चाहिए, है ना। और भाव की शुद्धि होनी चाहिए कि ये मेरे आत्म कल्याण की बात है ना। इसको मैं पढ़ूंगा तो मेरा आत्म कल्याण होगा। अपने पर्याय का जो आपको विवेक है कि मुझे इस पर्याय का छेदन करना है, इस गतियों से छूटना है, आदि आदि आदि। तो ये सब, ये जो विवेक आप रख रहे हो, ये कौन से विवेक है? ये पर्याय के विवेक है। और शुद्ध द्रव्य निश्चय देखा जाए, आत्मा सोता भी नहीं, खाता भी नहीं, पांच इंद्रिय के विषय को भोगता भी नहीं, एक दो द्रव्य को छूता भी नहीं, शुद्ध भी नहीं और अशुद्ध भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। ऐसा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होने वाले आत्मा का ज्ञान करने के लिए
अप्रमत्त अवस्था को ही प्राप्त करके इस ग्रंथादिराज को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा? प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, ये जानना है, हाँ जानना है। तो 4 प्रकार की शुद्धियों से प्रमत्त होकर, अप्रमत्त होकर रहो। क्या? अप्रमत्त होकर आओ, फिर हम तुम्हें क्या बताएंगे कि तुम प्रमत्त भी नहीं हो और अप्रमत्त भी नहीं हो। कुछ बात समझ में ही नहीं आई। ऐसा है। तो कहते इसलिए अशुद्ध नए को सर्वथा असत्यार्थ ना माना जाए, नहीं मानना चाहिए। तो उसको पर्याय का विवेक हो, समझना चाहिए कि कहाँ किस अपेक्षा से बात को कहा जा रहा है। क्योंकि सियादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। परद्रव्य का संयोग है या नहीं है तुम्हें? बोलो। यानी उपयोग का परद्रव्य रूप होना, उसी को परद्रव्य का संयोग कहते हैं। उपयोग का आत्मा में स्थिर न होना, उसी को परद्रव्य का संयोग कहा जाता है। परद्रव्य का संयोग पाकर ही 90 10वें गुण स्थान से मुनिराज गिर जाते हैं। क्या कुछ बात समझ में आई? 7वें 6ठे गुण स्थानों से गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? परद्रव्य का संयोग पाकर। और परद्रव्य कौन सा है? उपयोग का स्व में स्थित नहीं होना ही परद्रव्य का संयोग कहलाता है। ठीक। अशुद्ध ने को यहाँ हे कहा है। हे कहा है अर्थात श्रद्धान करने योग्य नहीं है। किस रूप से श्रद्धान करने योग्य नहीं है? अशुद्ध ने को शुद्ध ने जैसा श्रद्धान करने योग्य नहीं है, क्योंकि अशुद्ध ने का विषय संसार है और संसार में आत्मा कलेश भोगता है। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और कलेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध ने का उपदेश ही प्रधान है। अशुद्ध ने को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ये 7वें नंबर की गाथा में आपको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे ना तो कभी निश्चयभासी हो जाओ, इसलिए पहले इस बात को समझा दिया। ठीक है ना? ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलम्बन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी अवलंबन नहीं रहता। यानी जब वस्तु आपके ज्ञान में आती है, वस्तु का अनुभव होता है, वस्तु में स्थिरता होती है, वस्तु अर्थात आत्मा, जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, आत्मानुभूति होती है। उस अनुभूति के स्थिरता के समय शुद्ध और अशुद्ध ऐसा कोई भेद नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, वह प्रमाण दृष्टि है। इसका फल वीतरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ ज्ञायक भाव यानी आत्मा, ज्ञाता दृष्टा वाला जो स्वभाव वाला आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है। वहां गुण स्थानों की परिपाटी में 6ठे गुण स्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है ना, कहलाता है। वहां कर्मों की अपेक्षा से, वहां कर्म की अपेक्षा से कहलाता है। किंतु यह सब गुणस्थान अशुद्ध ने की कथनी में है। कर्म की अपेक्षा लगी हुई सबके अंदर। शुद्ध ने से तो आत्मा ज्ञायक ही है, शुद्ध ही है। तो दोनों बातें ना, गुणस्थान की अपेक्षा से अप्रमत्त भी कहलाता है, प्रमत्त भी कहलाता है। और वस्तु की अपेक्षा से ना वह प्रमत्त होता है, ना ही वह अप्रमत्त होता है। अब प्रश्न यह होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और ज्ञान दर्शन चारित्र को ही क्या कहा है? आत्मा का धर्म कहा है। किंतु यह तो 3 भेद हुए, और इन भेद रूप भावों को आत्मा को अशुद्धता आती है, यानी भेद होने से आत्मा अशुद्ध हो जाती है। इसलिए उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। वह गाथा का स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।